जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको बताऊंगा एचडीपी ग्राइंडिंग स्क्रैप का अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत से ज्ञान मिल जाएगा जिससे आपका लॉस कम से कम हो सकता है और आप अपने बिजनेस को एनहांस भी कर सकते हैं। तो चलिए बगैर किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, एचडीपी के ग्राइंडिंग बिजनेस के लिए आपको अमूमन तौर पे 7 से 10 लाख रुपए की लागत लगती है और ये 7 से 10 लाख रुपए में ज्यादातर अमाउंट आपका रॉ मटेरियल परचेज करने में जाता है। क्योंकि जितना क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज करोगे उतना ही ज्यादा आप डिलीवर कर पाओगे और उतना ही ज्यादा आप मार्केट में पैसा भी कमा पाओगे और नाम भी कमा पाओगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं लैंड की, तो आपको अमूमन तौर पे मिनिमम से मिनिमम 1500 स्क्वायर फुट से लेके 2500 स्क्वायर फुट तक की जगह चाहिए रहती है। अगर इतनी जगह आपको मिल जाती है तो बेहतर है, पर अगर इतनी जगह से ज्यादा जगह आपको मिलती है तो और भी बेहतर है, वो भविष्य में आपको काम आएगी। तो इन बातों का आप अवश्य ख्याल रखें। मैं साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाहूंगा कि कोशिश करें सिटी और विलेज की जो हद होती है, जो एरिया होता है, उस एरिया के बाहर यानी कि सिटी के आउटस्कर्ट इलाकों में जो है आप 1500 से 2500 की स्क्वायर फुट की प्लॉट या जगह लें। क्योंकि वहां पे कम से कम आपको परेशानी होगी, लोकल अथॉरिटी कम से कम आपको तकलीफ देगी और आप अच्छे से बेगर किसी रिस्ट्रिक्शंस के काम कर पाओगे। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में मोस्टली आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो ये, अगर आप किसी अर्बन लोकल बॉडी के अंतर्गत आते हो यानी कि नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं या महानगर पालिका के अधीन आपका एरिया आता है, तो आपको शॉप एक्ट लाइसेंस निकालना है, जिसे गुमस्ता लाइसेंस भी कहते हैं। और अगर आप किसी गांव के इलाके के तहत आते हो तो आपको आपके गांव से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है बिजनेस करने के लिए, जिसे मराठी में ना हरकत दाखला भी कहा जाता है। यानी कि कोई हरकत नहीं है हम ग्राम पंचायत को अगर आप हमारे हद में इस तरह का व्यवसाय या बिजनेस कर रहे हो तो। इसके साथ साथ आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी जरूरत पड़ती है। हालांकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे अप टू 20 लाख पर एनम तक के काम करने वाले व्यापारियों को जीएसटी से रिलीफ है, पर इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप अपने इलाके के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके जुरिडिक्शन में, उनको सलाह कीजिए, उनको कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट ओपिनियन आपको दे पाएंगे। हालांकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप पढ़े लिखे हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके फ्री में निकाल सकते हैं, वरना किसी सीए के माध्यम के जरिए जाएंगे तो 1500 से 3000 रुपए लगेंगे। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको अदर स्टेट में यानी कि अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में अगर स्क्रैप बेचना है या खरीदना है तो उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। उसके साथ साथ अगर बड़े बड़े कंपनी से आप स्क्रैप खरीदोगे तो वहां से भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मोस्ट कंपनीज में मांगा जाता है। अब बात करते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट की। तो देखिए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है ये स्टेट टू स्टेट इनके नॉर्म्स बदलते हैं। हालांकि ये पूरी तरह मैंडेटरी नहीं हुआ है, क्योंकि आप प्लास्टिक स्क्रैप को जो है ग्रैनुअल बना के उसे प्रोसेस नहीं कर रहे हो, बल्कि आप फर्स्ट लेवल रिसाइकल कर रहे हो। तो सर्टेन केसेस में पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है जरूरी है और सर्टेन केसेस में नहीं। इसके लिए अगेन आप अपने लोकल अथॉरिटी को अप्रोच करके उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने बेस लेवल के ग्राइंडिंग स्क्रैप का काम करते हैं वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं निकालते हैं, क्योंकि पोल्यूशन सर्टिफिकेट ज्यादातर आपको काम आएगा अगर आप पोर्ट से स्क्रैप परचेज कर रहे हो या बड़ी बड़ी कंपनी से आप स्क्रैप खरीद रहे हो, तो वहां पे आपसे पहले पोल्यूशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, फिर जाके जो है आपको स्क्रैप में जो है भागीदार बनाया जाएगा, स्क्रैप खरीदने के लिए आपको वेंडर बनाया जाएगा। तो अगर आप बड़ी कंपनीज को अप्रोच नहीं करने वाले हो, पोर्ट में इंपोर्टेड स्क्रैप्स नहीं खरीदने वाले हो, तो आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ना के बराबर होती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इसके साथ आप एडिशनली अगर चाहते हो तो एमएससीएमई का जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस आप उद्यम आधार ले सकते हो, पर ये ऑप्शनल है, लेना चाहो तो ले सकते हो। दीवार की शोभा भी बढ़ाएगी और भविष्य में कभी ना कभी लोन के लिए काम भी आएगा। तो इस बात का भी आप डॉक्यूमेंटेशन में ख्याल रख सकते हो। आप डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई, लैंड की बात हो गई, इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, तो मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, पैसा तुरंत बिजनेस में मत लगाइए। क्योंकि ये जो रील में यानी कि इस वीडियो में, ये रील में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस जानकारी को आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व कीजिए, इस जानकारी का वापर कीजिए, R&D कीजिए, जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा उसको फॉलो कीजिए। एंड ऑफ द डे जब आपको ये रील की जानकारी रियल लाइफ की जिंदगी में हकीकत नजर आए तो अपने दिल से आप सबसे पहले पूछिए, क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ? और अगर अंदर से आवाज आती है हाँ मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ,
तो अवश्य इसमें निवेश कीजिए, वरना इस बिजनेस को आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप भंगार वाले कबाड़ वालों की तरह जो है दुकान सेटअप कर लें और ग्राइंडिंग का काम शुरू कर लें। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि उससे एक बेहतर विकल्प है इंडस्ट्रियल वेस्ट। और इंडस्ट्रियल वेस्ट में मार्केट में आपको डिमांड भी है, मार्केट में आपका नाम भी बना रहेगा और मार्केट में 2 पैसा आपको ज्यादा भी मिलेगा। अब किस तरह आपको काम करना ये मैं बताता हूँ। पैसे निवेश करने से पहले आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको आपके इलाके के 200 किलोमीटर का रेडियस तैयार करना है और इन 200 किलोमीटर के रेडियस में आपको इंडस्ट्रियल एरिया ढूंढना है। हर 200 किलोमीटर के रेडियस में आपके स्टेट में या आपके आसपास के स्टेट में आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएंगे, चाहे वो जीआईडीसी हो, एमआईडीसी हो या इंडस्ट्रियल स्टेट हो। और यहाँ पे आपको मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसे डेयरी भी कहा जाता है, इस तरह की कंपनी ढूंढनी है। केमिकल फर्टिलाइजर, फ्रूट प्रोसेसिंग पैकेजिंग यूनिट्स ढूंढनी है। फिर उसके साथ साथ आपको शुगर फैक्ट्रीज ढूंढनी है। उसके साथ साथ आपको कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज ढूंढनी है, क्योंकि वहां पे भी आपको स्क्रैप मिल जाएगा। अब क्या कैसे स्क्रैप मिलेगा इसकी विस्तार में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, आपको कभी भी किसी कंपनी से अगर स्क्रैप लिफ्ट करना है तो आपको हमेशा परचेस ऑफिसर को या स्टोर कीपर को अप्रोच करना होता है, जिसे हिंदी में खरीदी बिक्री या बेचना खरीदने विभाग ये भी कहा जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। और एचडीपी स्क्रैप में 2 तरह के वैरायटी बहुत ज्यादा चलन में होता है। सबसे पहला होता है ब्लो मोल्डिंग स्क्रैप और दूसरा होता है इंजेक्शन मोल्डिंग स्क्रैप। अब ब्लो मोल्डिंग स्क्रैप वो होता है जिसमें हवा भर के उसे आकार दिया जाता है और इंजेक्शन मोल्डिंग स्क्रैप वो होता है जिसके अंदर इंजेक्ट करके फिर उसे आकार दिया जाता है। तो मोटा मोटी आसान भाषा में बोलूं तो दूध की जो क्रेट होती है, आप अमूमन तौर पे हर बड़े शहर में देखते होंगे कि सुबह सुबह जो है दूध वाले व्यापारी रास्ते में क्रेट में आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर के पैकेट के दूध को क्रेट में रख के उसे बेचते हैं। तो वो क्रेट जो होता है वो एचडीपी का क्रेट होता है और वो इंजेक्शन मोल्डिंग में आता है। तो इस तरह के क्रेट आपको मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं ड्रम्स, बैरल्स की, तो ये आपको केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी में भी मिलेंगे, क्योंकि वहां पे केमिकल स्टोर किया जाता है। साथ ही साथ ये आपको शुगर फैक्ट्रीज में भी मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको ये फ्रूट पैकेजिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी मिलेंगे और उसके साथ साथ यही आपको जो है अन्य जगहों पे भी मिलेंगे। अब आप पूछ रहे होंगे मुनीश भाई, ये आपने बता तो दिया कि स्क्रैप कहाँ से मिलेगा, पर खरीदना कैसे है, क्या रेंज में खरीदना है और कैसे बातचीत करनी है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए मैं ये भी आपको दे देता हूँ। आप अगर किसी मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं तो मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में छोटी अगर यूनिट होती है तो वहां पे अमूमन तौर पे आपको 1.5 महीने से 6 महीने के भीतर 1.5 टन से 6 टन आपको स्क्रैप निकल जाता है, क्रेट स्क्रैप का। अब क्रेट, ये दूध के जो क्रेट्स होते हैं, इन क्रेट्स में मिल्क के जो पैकेजिंग पाउच होते हैं, इसको रख के जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे में कई बार ट्रांजिट में क्रेट जो है गिरते हैं, आपटते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ इफेक्ट होती है, जिसके कारण क्रेट में वो ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती है। तो एंड ऑफ द डे कंपनी वालों को क्रेट को स्क्रैप करना पड़ता है। तो 1.5 टन से 5 टन अमूमन तौर पे आपको हर छोटे कंपनी में क्रेट का स्क्रैप मिल ही जाएगा। अब क्रेट का स्क्रैप खरीदने के लिए आपको परचेज विभाग को अप्रोच करना है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ज्यादा कंपनी ऑक्शन में बिलीव करेगी और उतना ज्यादा आपको कंपटीशन मिलेगा। तो छोटी से छोटी कंपनी को अप्रोच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप क्रेट खरीदने के लिए छोटे से छोटे कंपनी को अप्रोच करते हो तो यहाँ पे अमूमन तौर पे 33 रुपीज पर केजी से 46 रुपीज पर केजी में आपकी बात बनी जाती है। और एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि जब भी इन तरह की छोटी कंपनी में आप स्क्रैप उठाने जाए, 500 किलो भी आपका क्रेट तैयार हो जाता है ना, उसको फटाक से लिफ्ट करके अपने गोडाउन पे लेके आ जाए, वहां पे स्टॉक होने मत दे। क्योंकि अगर आप कंपनी में स्टॉक होने देते हो तो कंपनी के परचेज विभाग के नजर में आता है। और हमेशा याद रखिएगा, कंपनी के लिए स्क्रैप बेचना ये सेकेंडरी इनकम है, प्राइमरी इनकम सोर्स नहीं है, वो प्राइमरीली उनका हेडेक है। तो जब स्क्रैप ज्यादा इकट्ठा होगा तब किसी भी ऑफिसर की नजर पड़ेगी स्क्रैप पे, और वो नजर पड़ेगी तो परचेज विभाग को तकरार जाएगी, कंप्लेंट जाएगी, और फिर परचेज विभाग बात बात पे बोलेगा कि आप सर्विस टाइम पे नहीं देते हो। और जब स्क्रैप एक साथ ज्यादा जमा हो जाएगा तो किसी भी व्यापारी के नजर में आएगा। और कई बार कई कंपनी के ऑफिसर जो है अपने पहचान में ही कोई स्क्रैप डीलर देते हैं ताकि अंडर द टेबल कुछ सेटिंग हो सके। तो ऐसे में आपको
ये सारे चीजों को अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि स्क्रैप जमा ही मत होने दो। 500-600 किलो हो गया, फटाक से वहां से उठाओ। उठाने में आपका फायदा है। जब माल रुकेगा नहीं तो माल दिखेगा नहीं, जब माल दिखेगा नहीं तो दूसरे लोगों को बिकेगा नहीं। ये बात का आपको ख्याल रखना है। और इसी के साथ साथ जब आप मोल्डिंग स्क्रैप खरीदने जाते हो, खास तौर पे ब्लो मोल्डिंग स्क्रैप, तब आपको केमिकल फर्टिलाइजर में हर 6 महीने में 5 से 10 टन आपको मिल ही जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर में केमिकल स्टोर करने के लिए और अन्य एसिड स्टोर करने के लिए जो है एचडीपी बैरल का वापर किया जाता है। एचडीपी कैंस का वापर किया जाता है। 5 लीटर का कैन होता है, 50 लीटर का बैरल होता है, 200 लीटर का बैरल होता है। तो ये बैरल आप इनसे खरीद सकते हो। ये बैरल अमूमन तौर पे जो है हल्का सा गंदा होता है क्योंकि इसमें केमिकल लगा होता है। तो केमिकल लगने के कारण आप कम से कम रेट कोट कर सकते हो। अब मान लीजिए किसी कंपनी में आप स्क्रैप विजिट करने गए हो और वहां पे एचडीपी के 3 ग्रेड के स्क्रैप है। अब थैंक्स टू हमारे भंगार वाले, कबाड़ी वाले और हम जैसे स्क्रैप डीलर को, ताकि उनने हर कंपनी वालों के जहन में बात बिठा दी है कि एचडीपी का अगर स्क्रैप है तो वो 3 कलर के 3 ग्रेड में डिवाइड हो जाता है। और खास तौर पे जो है ब्लो मोल्डिंग स्क्रैप, अगर वो व्हाइट कलर है तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसको हाई रेट मिलेगा और वो मार्केट में ज्यादा डिमांडिंग है। ब्लू कलर का सबसे ज्यादा स्क्रैप ब्लू कलर में एचडीपी के ब्लो मोल्डिंग स्क्रैप में निकलता है। और जो ब्लू कलर का स्क्रैप है वो मीडियम रेंज का है और क्वांटिटी में ज्यादा होता है, तो इसको भी प्रिफर किया जाता है। और ब्लैक कलर का जो बैरल या ड्रम होता है ये लो ग्रेड का होता है, इसे कम रेट दिया जाता है, मार्केट में इसका ज्यादा डिमांड नहीं होता है। अब मान लीजिए जिस स्क्रैप की कंपनी में, यानी कि जिस आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप जा रहे हो और वहां पे ये 3 कैटेगरी के स्क्रैप निकल रहे हैं, उसमें ब्लू कलर का 10 टन की क्वांटिटी में स्क्रैप है और व्हाइट जो है 1 टन है और ब्लैक जो है 500 किलो है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में सबको अच्छा रेट दोगे ताकि वो कोटेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो टेंडर आपको मिल जाए। पर अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मेरी नजर में आप मूर्ख हो, क्योंकि अमूमन तौर पे सारे लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पे आपको चाणक्य नीति वापरनी है मेरे दोस्त। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी परचेज ऑफिसर को, परचेज विभाग को या स्टोर कीपर को आप मिलने जाएंगे और कहेंगे सर मैं प्लास्टिक स्क्रैप में इंटरेस्टेड हूँ, आपके इधर एचडीपी का स्क्रैप निकलता तो बताइए। तो वो बोलेगा ठीक है भैया रेट दे दो। क्या रेट दे रहे हो? तो उसको रेट कोट करने से पहले सबसे पहले ये बात बोलना कि भाई साहब आप मेरे को एक बार स्क्रैप दिखा दो, मैं स्क्रैप का मुआयना कर लेता हूँ, फिर आपको मार्केट कंपेटिटिव रेट देता हूँ। मुझे भी समझ में आएगा कि मैं क्या ले रहा हूँ और आपको भी समझ में आएगा कि आप क्या दे रहे हो। तो ऐसे में जाके जब स्क्रैप विजिट करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि भैया टेंटेटिव वेट कितना है स्क्रैप का। और याद रखना मेरे दोस्त, स्क्रैप वालों का, स्क्रैप बिजनेस फील्ड में, बिजनेस में जजमेंट फेल नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर आप स्क्रैप वाले हो और आपका जजमेंट फेल हो रहा है तो मेरे दोस्त कामयाब नहीं हो पाओगे धंधे में। स्क्रैप वाले के लिए बड़े हथियारों में एक हथियार है उसका जजमेंट। तो आपका जजमेंट कभी फेल नहीं होना चाहिए। अब आप स्क्रैप देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि अमूमन तौर पे कितनी क्या क्या क्वांटिटी है, और साथ ही साथ आप उससे जो है ये भी पूछ लें कि भैया कितना क्या है, कितना वजन है, ये व्हाइट कलर वाला एचडीपी बैरल कितना है क्वांटिटी में, ड्रम कितने क्वांटिटी में, ब्लू कलर में कितना है और ब्लैक कलर में कितना है। अब मान लीजिए ब्लू वाला जो है वो 10 टन के करीब है, व्हाइट वाला जो है वो 1 टन के करीब है और ब्लैक वाला जो है वो 500 किलो के करीब है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, ऐसे में व्हाइट और ब्लैक कलर में रेट बढ़ा दीजिए, एकदम हाई कर दीजिए, ना के बराबर मार्जिन रखिए। और ब्लू कलर में जो है इतना रेट कोट कीजिए कि आपको मार्जिन मिल जाए। ऐसे में अगर दूसरा व्यापारी भी स्क्रैप का कोटेशन कोट करने आता है ना तो उसको टेंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ब्लैक में और व्हाइट में रेट एकदम हाई कर दिया और वो रेट ना के बराबर कोई मैच करेगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट रखा ही नहीं अपने लिए। तो ऐसे में वो स्क्रैप उसको भी नहीं जाएगा, बदले में आपको कॉल आएगा और आपको कॉल करके ये कंपनी वाले फोन करेंगे और बोलेंगे भैया सामने वाले ने इतना रेट दिया है, आपके हाथ से कोटेशन जा सकता है, आप कुछ बढ़ाना चाहेंगे तो बताइए। तो आप जल्दबाजी में क्या करते हो, डर में क्या करते हो कि रेट बढ़ा देते हो। भाई ऐसे वक्त में रेट नहीं बढ़ाना है, ऐसे वक्त में आपको धीर रखनी है, क्योंकि वो अगर आपको फोन कर रहे हैं इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि आपका कोटेशन शॉर्टलिस्ट हुआ है। याद रखिएगा, फोकट में कोई किसी को फोन नहीं करता, आपका कोटेशन शॉर्टलिस्ट हुआ है, इसके लिए वो आपको फोन कर रहे हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, हर बार एक ही बात बोलिएगा, साहब वो व्हाइट वाला और ब्लैक वाला ये रेट सामने वाला आपको कम देगा, मार्केट में हाईएस्ट रेट है, मेरे इतना हाईएस्ट रेट कोई दे रहा तो बता दो, और अगर दे रहा तो उसको दे दो। और ब्लू का मार्केट गिरने वाला है साहब,
आज मैं आपसे माल ले लूंगा, कल मैं आपका माल उठाऊंगा ही नहीं, तब आप क्या करोगे? तो इससे बेहतर है ना मैं आपको एक स्टेबल रेट दूं कि मार्केट में अगर रेट क्रैश भी होता है तो वो लॉस मेरा है, वो लुकआउट मेरा है, आपका कोई लेना देना नहीं। ऐसे में मेरे दोस्त आप कॉम्पिटिटर को कंपनी में घुसने ही नहीं दोगे इस तरह की चाणक्य नीति वापरने से। और साथ ही साथ व्हाइट में और ब्लैक में क्वांटिटी कितनी है दोनों मिला के? 1.5 टन, और 1.5 टन से ज्यादा क्वांटिटी अमूमन तौर पे निकलती भी नहीं है कोई भी कंपनी में, आप देख लो ऑन एन एवरेज, क्योंकि ब्लू का ही चलन ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर उसमें आप लेवल पे जा रहे हो तो भी 10 टन के ब्लू ग्राइंडिंग में आपने पैसे कमा लिए ना। तो ये होता है दिमाग, ये होता है व्यापारी की टेक्निक। इस टेक्निक को आप वापरेंगे तो मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। और मार्केट में आज अच्छे से अच्छे व्यापारी को ये टेक्निक नहीं मालूम है जो मैं आज आपको अल्लाह की रजा के लिए निःशुल्क जानकारी दे रहा हूँ। फिर जब आप फूड प्रोसेसिंग पैकेजिंग कंपनी में जाते हो, जैसे कि जैम बनाने वाले, सॉस मेयोनीज बनाने वाले या फिर सिरप्स बनाने वाले, ये कंपनी में भी ड्रम का वापर होता है, बैरल का वापर होता है। पर ये बैरल वाली कंपनी जितनी भी होती है ये एक्सचेंज में बिलीव करते हैं, क्योंकि फूड ग्रेड मटेरियल वापरते हैं। एचडीपी फूड ग्रेड के लिए सूटेबल भी होता है, पर ये क्या करते हैं, जितनी ब्लो मोल्डिंग वाली पॉलीमर कंपनीज होती है उनके पास ये एक्सचेंज ऑफर में डील करते हैं। अब ज्यादातर जो पुरानी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, वो ये एक्सचेंज ऑफर में डील करती है, बाकी डील नहीं करते हैं। अब एक्सचेंज ऑफर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफर का मतलब ये होता है मेरे भाई कि यहां से 3 स्क्रैप के बैरल्स या ड्रम्स जाएंगे और ब्लो मोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर कंपनी जो है उनकी तरफ से 2 नए बैरल्स आएंगे। ऐसे करने से जो है कंपनी वालों का काम चलता रहता है और उनको स्क्रैप के पीछे लुकआउट करना ही नहीं पड़ता, उनको हैसल फ्री सर्विस मिल जाती है। अब अगर कोई कंपनी इस तरह दाव खेल रही है तो आप जो है ये कर सकते हो कि आप किसी शुरुआती, यानी कि कोई इनिशियली स्टार्ट हुआ है या छोटे लेवल पे जो है ब्लो मोल्डिंग का काम कर रहा है, तो उन्हें ये बोल सकते हो कि भैया एक कंपनी से तेरी टाई अप कराता हूँ, कम गेज वाला, कम जीएसएम वाला जो है तू एचडीपी का ब्लो मोल्डिंग का बैरल बना, मैं एक कंपनी से तेरी टाई अप करके देता हूँ, 3 बैरल स्क्रैप के बदले 3 नए बैरल्स तू दे, और इसमें जो है मेरे दोस्त तेरा फायदा है। तो इस तरह तू काम कर शुरुआत के दिनों में, और एक कंपनी से टाई अप कर ले। जब कंपनी से टाई अप करेगा तब कंपनी और भी मटेरियल्स के लिए तुझे ही अप्रोच करेगी, तो इसमें दोनों तरफ से तेरा फायदा है। बदले में किलो पे 2 रुपया मुझे दे दे, इस तरह आप सेटिंग कर सकते हो। ये बात का आपको ख्याल रखना है, पर अमूमन तौर पे इस तरह होता नहीं है क्योंकि कंपनी डायरेक्टली अप्रोच करती है। पर अगर इस तरह हो जाए तो मान लीजिए आपके अंदर एक और हुनर जिंदा हो गया है। और बहुत सी कंपनीज आज भी नहीं करती है इस तरह के एक्सचेंज पॉलिसी में बिलीव, तो आप वहां पे जाके स्क्रैप उठा सकते हो। अब बात करते हैं शुगर फैक्ट्रीज की। देखो शुगर फैक्ट्रीज में जो ज्यादातर एचडीपी के बैरल ड्रम्स निकलते हैं और एचडीपी के कैम निकलते हैं, ये कारखाना बंद होने के वक्त निकलते हैं। साल में कुछ महीनों के लिए कारखाना जो है बंद होता है, रिलैक्स मोड पे जाता है, शुगर फैक्ट्री बंद होती है। तो ऐसे वक्त में सारे स्क्रैप लॉट में निकलते हैं, चाहे वो एचडीपी के बैरल ड्रम्स वगैरह हो, एचडीपी के वुवन बैग्स हो, फिर उसके बाद एचडीपी के ट्रैम्पोलिन्स हो, पीपी के वुवन बैग्स हो, ये सारे स्क्रैप में निकलते हैं। तो भैया पीपी के वुवन बैग्स को छोड़ के आप अगर एचडीपी का काम कर रहे हैं तो एचडीपी के ट्रैम्पोलिन भी उठा सकते हैं। वहां पे ट्रैम्पोलिन आपको मात्र 6 से 9 रुपए पर केजी में मिलेगा, और वो ट्रैम्पोलिन को अगर आप ग्राइंड करते हैं और उसको अच्छे से वॉश करते हैं तो 40 से 48 रुपीज पर केजी तक आग बन करके आप निकाल सकते हो मेरे दोस्त। और अगर आप बैरल और ड्रम्स लेने वाले हो तो यहाँ पे आपको आराम से हर साल 8 टन से 35 टन क्वांटिटी मिल ही जाएगी। और ये क्वांटिटी जब आप लिफ्ट करोगे ना तो यहाँ पे आपको अमूमन तौर पे जो रेट देना है वो 45 रुपीज पर केजी से मैक्सिमम 62 रुपीज पर केजी तक रेट देना है, और यहाँ से आपको स्क्रैप लिफ्ट करनी है। पर एक सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान देना है मेरे दोस्त, अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसे अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल को छोड़ के भी, तो आप साइड इन्वेस्ट कर सकते हो इसी बिजनेस में। अब जो बैरल्स होते हैं, जो ड्रम्स होते हैं, वो अच्छे क्वालिटी में होते हैं, तो वो अच्छे क्वालिटी के बैरल्स और ड्रम को आप सेग्रीगेट करें और उसको गाड़ी में लोड करें। गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा 1200 से 2200 किलो ही बैठेगा, और वो अच्छे बैरल को लेके आए। वो बैरल को जो है कास्टिक सोडा
और इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट को मिक्स करके उस बैरल को ग्लव्स पहन के धोएं, क्योंकि कॉस्टिक सोडा होता है, हाथ जल जाएगा। ग्लव्स पहन के अपने लेबर को धोने लगाएं। पूरा बैरल जब साफ हो जाता है, उस बैरल को रोड टच किसी जगह पे अपने दुकान के, अपने ऑफिस के, अपने घर के करीब जो है ऐसा थप्पी मार के रख दे और वहां पे बोर्ड लगा दे 600 रुपए से 900 रुपए और कभी कभी ऑन सीजन में 1200 रुपए पर बैरल तक आपका 200 लीटर का बिक जाता है। और खास तौर पे ये ड्राउट वाला जो इलाका होता है ना, जहाँ पे दुष्काल होता है, सूखा पड़ा होता है, उन इलाकों में वाटर स्टोरेज करने के लिए इस तरह के बड़े बड़े बैरल्स लिए जाते हैं, कैन लिए जाते हैं। तो ये आप नग पे बेच सकते हो, पर याद रखना इसमें अपना मेन कैपिटल कभी नहीं लगाना जो आप धंधा शुरू करने के लिए लगा रहे हो। आप क्या 2-5 लाख रुपए साइड में तो वो पैसा लगा दो, क्योंकि ये जो है बहुत स्लो प्रोसेस से लिक्विफाइड होता है और लंबे रिटर्न्स देता है। क्योंकि जब ये बैरल आप लेके जाते हो ना, मान लो अमूमन तौर पे आपके पास 20,000 नग बैरल्स है ना 200 लीटर के, तो 1 से 1.5 साल में इसकी खपत हो जाएगी और अप टू 2 to 3 रिटर्न आपको मिलेगा, यानी 2 से 3 गुना आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये आपके लिए एफडी से बेहतर है। इसमें पैसा भी आपका लगा है, सिक्योरिटी भी आपकी और रिटर्न्स भी आपके हाथ में मिलेगा। तो इस बात का आप ख्याल रख सकते हो। पर ये बैरल में हाथ तभी डाले के पास एक्स्ट्रा इनकम है पैसे लगाने के लिए। और अगर आप इसको ग्राइंडिंग करना चाहते हो तो याद रखो, बैरल को आपको बीच से ऐसा कट करना है, 2 हिस्सों में बनाना है। अब मान लीजिए ये आपका बैरल है, तो ये एक सी पोर्शन, ये एक सी पोर्शन। अब जब बीच से आप ऐसा कट करते हो तो ये सी पोर्शन को इस तरह जो आप इस पे थप्पी लगा दे, थप्पी इस तरह लगाने से आपका फायदा ये होगा कि गाड़ी में 3.5 से 5 टन के करीब जो है मटेरियल बैठ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपकी कॉस्टिंग जो है ये कवर अप हो जाएगी। वरना अगर अक्खा डालोगे ना तो भाई 1200 से 2200 किलो अमूमन तौर पे जाएगा, कितनी भी हाइट ले लो। तो इतना वजन लेके जाके फायदा क्या, 7.5 किलो का तो एक 200 लीटर के करीब का बैरल होता है। तो इसमें तो भैया लॉस आपका है ना। तो आपको पता चला कब अक्खा लेके जाना है और कब जो है काट के लेके जाना है। और एक चीज और, अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग के एचडीपी के क्रेट का स्क्रैप ले रहे हो या ब्लो मोल्डिंग के एचडीपी के ड्रम का स्क्रैप ले रहे हो, इस बात का आपको अमूमन तौर पे ख्याल रखना है। और वो ये कि भैया स्टोर कीपर और परचेज ऑफिसर से अच्छे से सेटिंग कर लो, वरना अमूमन तौर पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है हर कंपनी का, वो ये होता है कि आपको डैमेज करके जो है आपको स्क्रैप दिया जाए। यानी कि वो स्क्रैप पे ऐसा कटर मारा जाएगा, उसको डैमेज किया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा। तो अगर आपकी सेटिंग अच्छी नहीं है तो आपको तकलीफ हो सकती है। अब ये तो बात हो गई एचडीपी के बैरल स्क्रैप की, पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा इंजेक्शन मोल्डिंग के जो क्रेट के स्क्रैप आते हैं एचडीपी क्रेट के जो स्क्रैप आते हैं, ये एचडीपी क्रेट के स्क्रैप में कई बार पीपी के क्रेट्स भी मिक्स होते हैं और आपको पता नहीं होता। और अगर आप किसी ट्रेडर के माध्यम के जरिए या किसी कबाड़ वाले भंगार वाले के माध्यम के जरिए ले रहे हो तो आपकी फसुन यानी कि आपको फंसाया जा सकता है और आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। 40 से 48 यानी कि 40 to 48 रुपीज पर केजी में जो क्रेट पीपी का बिकता है अमूमन तौर पे, वो क्रेट को आपको एचडीपी बोल के बेचेगा तो आपका तो लॉस हो जाएगा और आपकी हालत उसी तरह हो जाएगी जिस तरह एक तालाब वाली की आदत होती है। जैसे तालाब में एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो आपके एक पीपी का प्रोडक्ट आपके एचडीपी के ग्राइंडिंग बैच को पूरी तरह खराब कर देगा। तो आप इससे बचा कैसे जाए? तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, जब भी आप ऑब्जर्वेशन करना जाए, जब भी आप ऑडिट करने जाए, स्क्रैप को देखने जाए, खास तौर पे क्रेट के स्क्रैप को या फिर किसी भी एचडीपी के स्क्रैप को, आप एक 5 लीटर या 10 लीटर की बाल्टी ले, वो बाल्टी में पानी भर लें और एक चाकू या नाइफ लें। वो नाइफ को आप जो है आग में या लाइटर के माध्यम के जरिए गर्म करें। जब चाकू एक हद तक गर्म हो जाता है, उसको जो है आप उस पर्टिकुलर प्लास्टिक पे ऐसा रखें और ट्रायंगल शेप में काट लें। गर्म चाकू होने के कारण आपका एचडीपी का क्रेट या कोई भी प्लास्टिक आइटम फटाक से कट जाएगा। इससे आपको घसने की मेहनत नहीं लगेगी और कुछ ही सेकंड में जो है प्लास्टिक का एक टुकड़ा बाहर आ जाएगा। अब अलग अलग रैंडम क्रेट्स में या अलग अलग प्लास्टिक प्रोडक्ट को आप काट ले, काटने के बाद उसे पानी में जो है डुबा दें। पानी में डुबाने के बाद कुछ देर में आपको जो तैरता हुआ दिखेगा वो तैरान कहलाएगा और जो डूबता हुआ दिखेगा वो दुब्बन कहलाएगा। अब आप बोल रहे हो मोनिश भाई ये तैरन और दुब्बन क्या है? तो भैया स्क्रैप वाले जो कबाड़ वाले और भंगार वाले होते हैं ना, उनकी ये स्लैंग भाषा होती है। तैरने वाले चीज को तैरन बोला जाता है और डूबने वाली चीज को दुब्बन बोला जाता है। और हमारे यानी कि इंडस्ट्रियल स्क्रैप डीलर्स में डूबने वाली चीज अमूमन तौर पे हाई डेंसिटी वाली होती है और पीपी और एचडी में हाई डेंसिटी है एचडीपी। और पीपी जो है
ये हाई डेंसिटी नहीं होता, इसके लिए ये तैरता है। तो अगर तैर रहा है वो तो वो एचडी और पीपी में पीपी होगा, और अगर वो डूब रहा है तो वो एचडी और पीपी में एचडी होगा। आप समझ में आया आपको? तो अगली बार अगर कोई आपको भंगार वाला कबाड़ वाला बोलता है कि मेरे पास दुब्बन है 30 टन, तो समझ जाइए उसके पास क्या होगा। तो ये बात का आप ख्याल रखिएगा। अब इस तरह वेरीफाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल पीपी है और कौन सा एचडीपी है, तो इससे आपका ही फायदा होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप इस तरह वेरीफाई कर लेते हो और स्क्रैप को उठा के अपने गोडाउन में लेके आते हो, तो मान लीजिए आपने अमूमन तौर पे एचडीपी के बैरल स्क्रैप को खरीदा है 55 रुपीज से 65 रुपीज केजी तक मैक्सिमम। चलिए मान लीजिए श्योर शॉट के लिए 60 रुपीज में आपने खरीद लिया है, तो 60 रुपीज में खरीदा है, अमूमन तौर पे 4 से 6 रुपए पर केजी आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट बैठता है। अब प्रोसेसिंग कॉस्ट में लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और अगर आपका छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट हो वो और अन्य खर्चा इंक्लूड होता है। तो अब मान लीजिए 60 रुपए के माल को आप पे 5 रुपए प्रोसेसिंग कॉस्ट लगता है, तो वो कुल मिला के बन जाता है 65 रुपए। 65 रुपए पर केजी में माल आपका तैयार हो जाता है। और अगर आप साफ सुथरा एचडीपी की ग्राइंडिंग देते हो और कलर सेग्रीगेशन अच्छे से कर लेते हो, उसमें ब्लैक मिक्स नहीं करते हो, तो ये ग्राइंडिंग आपका 86 रुपीज पर केजी तक बिकने की क्षमता रखता है। पर जरूरी नहीं आप 86 में ही उसको भेजो। मार्केट में अगर आपको सस्टेन होना है, मार्केट में अपना नाम बनाना है, मार्केट में अपने आप की पहचान बनानी है, तो आपको क्या करना है, 5 से 10 रुपए मार्जिन रखना है इस धंधे में। अब अगर समझिए 65 रुपए माल तैयार हो गया, तो आपको 70 रुपए पर केजी या 75 रुपए पर केजी में माल निकाल देना है। इससे क्या होगा, मार्केट में जितना सस्ता और कम मार्जिन रख के आप माल बेचोगे, उतना ज्यादा मार्केट में आपका स्क्रैप जल्दी लिक्विफाइड होगा, और जितनी जल्दी आपका स्क्रैप इन कैश होगा, लिक्विफाइड होगा, उतनी जल्दी आप अपने पैसे को चलन में ला पाओगे और उतने ही ज्यादा व्यापारी आपकी पहचान में आएंगे। जिस दिन आपको एक से ज्यादा व्यापारी फोन करके अपडेट लेना चालू कर दिए, मुसलसल 2 से 3 महीने से ज्यादा वक्त इस चीज को लेके हो गया, समझ जाओ मार्केट में आपने नाम बना लिया है। तब जाके मार्केट रेट में आप खेले ना, पर इसके लिए कमोवेश 6 महीने से 1.5 साल तक लगता है। ये डिपेंड करता है आपकी कुव्वत पे, तो इस बात का आप ख्याल रखें। बरसों से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि लालच बुरी बला है। तो मेरे दोस्तों, ये 86 रुपीज का लालच का वहम मन में ना पालें। मार्केट में कम से कम मार्जिन रख के माल बेचे, तब जाके आप 2 पैसे का मुनाफा कमा पाओगे। इस बात को आप श्योर शॉट याद रखें। दोस्तों, कई बार कई व्यापारी एचडीपी ग्राइंडिंग बिजनेस में ब्लैक में काम करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो अमूमन तौर पे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो आपसे पाइप बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, एचडीपी के पैलेट्स बनाने के लिए या एचडीपी के अन्य वस्तु बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का वापर करते हैं ग्राइंडिंग का, वो ग्राइंडिंग ज्यादातर ब्लैक में लेते हैं ताकि उनकी कॉस्ट कटिंग हो सके। तो ऐसे वक्त में आपको ये देखना है कि आप जीएसटी के साथ काम करोगे या विदाउट जीएसटी के। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप विद जीएसटी काम करें। इससे आपका और देश का दोनों का फायदा है। आपका फायदा ये होगा कि आपके साथ लेजिटिमेट लोग ही बिजनेस कर पाएंगे, 2 पैसा कम मिलेगा पर आपको हलाल पैसा मिलेगा, आपको मेहनत का पैसा मिलेगा और आपके पैसे में फ्रॉड नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाइड में फ्रॉड कम से कम होता है। इस बात का आप गांठ मारो। दूसरी चीज, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है मेरे दोस्त, कि जब आप जीएसटी में काम करते हो ना, तब आपका एक फायदा ये भी होता है कि भविष्य में जब आप बड़े स्केल में बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो, तो आपको कोई भी बैंक लोन देती है, क्योंकि जब आप जीएसटी में काम करोगे तो हर साल आप आईटीआर फाइल करोगे और आईटीआर रिटर्न जो आपको मिलेगा वो आपके लिए एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का काम करेगा। तो भैया फायदा आपका ही है, और देश का फायदा ये होगा कि उसी आपके जीएसटी के पैसे से देश की आर्थिक स्थिति जो है ये स्थिर रहेगी, देश का चलन चलता रहेगा और आपको भी फक्र महसूस होगा कि मैंने भी देश में अपना योगदान दिया। तो एमएस ट्रेडर का झुकाव जीएसटी में साथ काम करके, तो आप भी इस बात का जो है ख्याल रखें और इस तरह ही काम करें। अब बात करते हैं माल बेचने की। देखिए, अगर आपको आपके प्लास्टिक ग्राइंडिंग एचडीपी स्क्रैप को बेचना है तो आपको ये कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स का वापर करना है, जो मैं खोल के आपको बता रहा हूँ। उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह की रजा के लिए आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी फ्री में देता हूँ, धंधा फ्री में नहीं करता। तो मेरे दोस्त, ये जो जानकारी दे रहा हूँ इसका इस्तेमाल करो, अपने मनस पाटल यानी कि अपने दिमाग का वापर करो और अपने आप को बेहतर बनाओ, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी कि बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन बनाया। तो इंसान से बेहतर इस जमीन पे
कोई भी मखलूक यानी कि कोई भी क्रिएशन नहीं है मेरे दोस्त। तो बेस्ट का वापर करो, दिमाग का वापर करो और ये आइडिया को, ये रील के आइडिया को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। अब देखो, जब भी आपका जो भी रॉ मटेरियल का टारगेट होता है, जो भी आपका प्रोसेस मटेरियल का टारगेट होता है, उस टारगेट का 70% जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तभी से आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुरू कर दो। अब वो कैसे शुरू करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए भैया, 60 से 70 टन का, मान लीजिए 10 टन का आपका महीने का टारगेट है। 10 टन आपको महीने में रॉ मटेरियल शुरुआत में जो है तैयार करना है और 10 टन की गाड़ी लूट देनी है। तो 10 टन जब तैयार हो जाएगा तभी आप माल बेचोगे। तो भैया 10 टन में जब 6 से 7 टन के करीब माल आपका तैयार होता है ना, तो आप 200 से 500 किलोमीटर का दायरा तैयार रखें। और ये दायरे में चाहे आपके दूसरे राज्य में हो, अदर स्टेट में हो, वो दायरा के अंदर वो अदर स्टेट की सिटीज आती है तो भी उसको इंक्लूड करें। इस तरह जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है, उन सिटीज के नाम को लिखते हुए थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया या गूगल पे सर्च करें और देखें कौन से व्यापारी है जो एचडीपी के ब्लो मोल्डिंग का काम, इंजेक्शन मोल्डिंग का काम, ग्रैनुअल का काम या ग्राइंडिंग खरीदने का काम करते हैं। इनको आप अप्रोच करें, इनको आप एरिया वाइज अप्रोच कर ले। मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र के पूना में बेस्ड हो। अब पूना के आसपास के बड़े शहर क्या है? मुंबई एक है, नागपुर एक है, फिर उसके बाद आपको नासिक पड़ जाता है, गुजरात का सूरत पड़ जाता है, वापी और वलसाड़ पड़ जाता है। तो ये सारे जो है 500 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हालांकि नागपुर 800 पड़ता है, पर कुछ सर्टेन केसेस में आप नागपुर या फिर 800 किलोमीटर तक जा सकते हो अगर आपको रिजल्ट मन चाहे नहीं मिल रहे तो ऐसे वक्त में आप क्या करोगे? ऐसे वक्त में आप शॉर्टलिस्ट करोगे। अब थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया होता है, इनसे जब आप कॉल बटन पे क्लिक करके सेलर से या बायर से बात करने जाते हो, तो ऐसे वक्त में क्या होता है? इंडिया मार्ट बहुत चतुर है मेरे दोस्त, वो आपको व्यापारी का नंबर नहीं देगा, ना आपका नंबर व्यापारी को देगा। तो ऐसे में क्या करेगा? इंडिया मार्ट को भी पैसे कमाने ना, तो वो कॉल पैचअप करेगा एक कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए। अब जब कॉल पैचअप करता है एक थर्ड पार्टी पैचअप डिवाइस के जरिए, तो आपको उसका नंबर नहीं आता, उसको आपका नंबर नहीं आता, तो आपको इंट्रोडक्शन इस तरह देना है और फटाक से कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करनी है कि भैया मेरा नाम मोनिश खान है, मैं एमएस ट्रेडर से बोल रहा हूँ, मेरे पास एचडीपी ग्राइंडिंग है, इस विषय में बात करनी थी, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर दो, मैं आपको फोन करता हूँ। तो इसमें आपका नंबर उसको गया, उसका नंबर आपको गया, फटाक से व्हाट्सएप पे उसको वीडियोस फोटोज भेज दो जो ग्राइंडिंग स्क्रैप आपके अवेलेबल है, और फिर कॉल करके उससे बात करो। अब बात करने के बाद उसको बताओ कि मेरे पास ये ग्राइंडिंग स्क्रैप है, ऐसा ऐसा है, इतनी क्वांटिटी में, ये रेट में दूंगा। अब भैया व्यापारी से बात कर ली तो व्यापारी तुरंत माल ले लेगा, क्योंकि जो व्यापारी पहले से मार्केट में काम कर रहा है उसका पहले से कहीं से स्क्रैप आ रहा है, तो वो आपसे क्यों स्क्रैप लेगा? पहली चीज, वो आपसे स्क्रैप तुरंत नहीं लेगा क्योंकि भैया उसका पेट भरा हुआ है। आम भाषा में बोलूं तो उसकी गांड भरी हुई है। जब तक वो पेट खाली नहीं करेगा ना, तब तक मेरे भाई वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। तो ऐसे वक्त में जब तक उसका पेट खाली नहीं करता है तब तक आप इंतजार कीजिए, और फिर वो टैली करेगा, कंपेयर करेगा। जो व्यापारी होता है ना, और खास तौर पे गुजराती व्यापारी होता है, वो हर चीज को एग्जामिन करेगा और फिर जाके आपको फोन करेगा। अगर उसका फोन आता है इसका मतलब उसने कैलकुलेशन कर लिया है, वो जानबूझ के आपको बोल रहा है कि आपका माल थोड़ा महंगा है भाई, थोड़ा एडजस्ट करो। भैया वो इंटरेस्टेड है, इसके लिए आपको फोन किया। वरना फोकट में व्यापारी फोन छोड़ो, किसी के नंबर की तरफ देखते भी नहीं है। उनको फायदा है तभी उन्होंने आपको कॉल किया है। ये दुनिया मतलब की है मेरे दोस्त, इस बात को याद रखना। अब ऐसे वक्त में व्यापारी पहले ही कैलकुलेट मान लेगा, भाई सामने वाला 75 रुपए बोल रहा है, गाड़ी भाड़ा भी उसका बोल रहा है, या गाड़ी भाड़ा अगर मेरा है तो भी गाड़ी भाड़ा बजट में बैठ रहा है, तो मोटा मोटी ये माल मेरे को परवड़ जाएगा। जिस व्यापारी से मैं हूँ उससे बेहतर तो माल यही दे रहा है, कंडीशन भी अच्छी लग रही है। तो ऐसे वक्त में वो आपको फोन करेगा। अब ये फोन आने के लिए आपको 1 हफ्ते से 15 दिन का प्रोसेस अमूमन तौर पे लगता ही है, और आपको एक व्यापारी पर निर्भर नहीं हो रहा है, कम से कम 20 व्यापारी को इस तरह अप्रोच करने, तब जाके 2 से 3 से आपकी कुछ बात बनेगी मेरे भाई। अब ये कब करना आपको? जब 60 से 70% आपका प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को आप अचीव कर लेते हो, तो प्रोसेस प्रोडक्ट का जो टारगेट होता है। अब जब आप 80 से 90% पे पहुंचते हो, कि मान लो आपका टारगेट जो है प्रोसेस करने का 10 टन, तो आपके पास 8 से 9 टन के बीच जब माल आपका रेडी हो जाता है ना, तब आपको क्या करना है? तब आपको 100-100 ग्राम के सैंपल के 20 पाउचेस बनाने हैं, मोटा मोटी 4 किलो के आसपास, और इस 20 पाउचेस को बैग में रखना है। आप या तो कार से ड्राइव करो, बाइक से ड्राइव करो, या पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लो, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और इनके साथ आपको बड़े बड़े मेजर सिटीज में जाना है, और यहाँ पे आपको प्लास्टिक स्क्रैप के लिए पहले रिसर्च करनी है, जो ऑनलाइन आप रिसर्च करते हो, और उन्हीं रिसर्च को जाके ये स्क्रैप के सैंपल्स देने हैं। अब किस तरह सैंपल देने हैं? सबसे पहले तो आप एड्रेस निकाल लोगे।
अब अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में भी बड़ा मार्केट है, कोलकाता में बड़ा मार्केट है, चेन्नई बेंगलुरु में बड़ा मार्केट है, और महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर में बड़ा मार्केट है। इसके साथ साथ गुजरात में तो माशाल्लाह बड़ा ही मार्केट है, और गुजरात में अहमदाबाद सीटीएम में ना हर 5 गाला छोड़ के आपको एक स्क्रैप वाला मिल ही जाएगा, तो वहां पे भी आप मिल सकते हो, वहां पे भी आप अप्रोच कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप इनसे मिलने जाते हो, आप इनके मालक से मिलो, किसी मैनेजर से मत मिलो, डायरेक्ट मालक से मिलो। कभी कभी आपको नाम पता नहीं चले ना, तो बोर्ड पे नाम लिखा होता है, वो नाम को गूगल कर लो एड्रेस के साथ, आपको जो वो बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, स्मार्ट वर्क वही होगा, बंदे को फोन करो, भाई साहब एमएस ट्रेडर से बोल रहा हूँ, मेरे पास ग्राइंडिंग स्क्रैप है, आपकी गाले के बाहर खड़ा हुआ। हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। तो इस तरह क्या होगा, डायरेक्ट मालक से मुलाकात होगी। मालक से मिलो, बिचौलिए से नहीं, क्योंकि भैया जितने गुजरात में बड़े बड़े व्यापारी और जितने दिल्ली में बड़े बड़े व्यापारी है, ये व्यापारी में अक्सर रिश्तेदार भी साथ में काम करते हैं। मान लो जीजा का पैसा है, किसका है, जीजा का पैसा है। अब जो साला है वो जीजा के साथ काम करता है, साला कंपनी पूरा देखता है। अब साला क्या करेगा, जैसे जेठालाल और सुंदर, तारक मेहता तो देखते हो ना मेरे दोस्त, ये जीजा साला का जो कॉम्बो पैकेज है ना, ये कॉम्बो पैकेज में बड़ा घोटाला है। तो अब ये क्या करते हैं, अब मान लो जीजा की कंपनी है, साला पूरा ऑब्जर्वेशन देखता है, जीजा कभी कभी आता है, ये एक निर्धारित वक्त पे आता है। अब ऐसे वक्त में आप कंपनी में गए, आपको साला मिल गया, साला ने आपसे सैंपल लिया, कार्ड आपका लिया, रेट आपको 75 की जगह 72 में तोड़ा, और अपने जीजा को 75 बोला, किलो पे 3 रुपए उसने बैठे बैठे कमा लिया। क्योंकि जीजा जो है वो साले को ही भेजेगा माल लाने के लिए, जीजा जो है साले के भरोसे पैसा भेजेगा, तो जीजा को क्या मालूम पड़ेगा किलो पे 3 रुपया खड़ी जाता है। आप समझे। अब अगर गुजरात के मेरे कोई पुराने व्यापारी है, खास करके अहमदाबाद सीटीएम में जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा मैं किससे ताने मार रहा हूँ। तो बहरहाल मैं कहना आपको यही चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट बायर से बात करोगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करोगे, डायरेक्ट मालक से बात करोगे तो आपका फायदा है। सैंपल टिकाओ, नंबर एक्सचेंज करो, और ऐसे कम से कम ना 25 व्यापारी से मिल के आओ, तब जाके कुछ बात बनेगी मेरे दोस्त। ये आपका हार्ड वर्क है मार्केटिंग करने का। अब इस तरह आप अप्रोच कर सकते हो अपने को, व्यापारियों को, और इस तरह जो है अपने माल को चलन में ला सकते हो। देखो कोई भी आपका माल ना बेचने के लिए नहीं बैठा है, आपका संघर्ष है, आपको लड़ना है। कृष्णा ने कुरुक्षेत्र में महाभारत में क्या कहा था अर्जुन को कि भाई मैं तेरे को रास्ता दिखाऊंगा, लड़ाई तेरी है, तेरे को लड़ना है। तो भैया मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना है। और इस तरह के फॉर्मूले का आप वापर करो, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। पर एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, मैंने जो बोला ना कि भैया ये जो आपको जो है 10 लाख रुपए, 7 से 10 लाख रुपए में ज्यादातर अमाउंट आपको रॉ मटेरियल के लिए लगेगा, वो क्यों बोला अब ये समझ लो। सबसे जरूरी चीज, आपको ग्राइंडिंग मशीन जो है वो 18 इंच से 24 इंच, या तो 18 इंच की, 22 इंच की, या 24 इंच की। कम बजट है तो 18 इंच की, ठीक ठाक बजट है तो 22 से 24 इंच की लेनी है। अब यह ग्राइंडिंग मशीन जो है ना, ये आपको अमूमन तौर पे 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास वेरी हो जाती है। अब आपको मान लो 10 लाख में से आपने 2.5 लाख रुपए भी निकाल दिया, और शेड का और 50,000 रुपए भी निकाल दिया, ये 1 लाख निकाल दिया, तो भी आपके पास अमूमन तौर पे 7 से 7.5 लाख रुपए बचता है। मैं बोलता हूँ 6.5 लाख रुपए तो आग बंद करके बचता है। अब ये 6.5 लाख रुपया, इतना पैसा क्यों चाहिए मोनिश भाई? इतना पैसा यहाँ इसलिए चाहिए क्योंकि जब 10 टन का माल आपका तैयार हो जाता है ना, तो अब आपके पास पैसे नहीं बचेंगे माल लाने के लिए, तो आपकी कंपनी बंद पड़ जाएगी। कंपनी अगर बंद पड़ेगी तो बैठे बिठाए आपको लेबरों को पगार देनी पड़ेगी। अब बैठे बिठाए अगर आप लेबरों को पगार दोगे तो आपका लॉस होगा, आसपास में आग की तरह बात फैल जाएगी। भाई अब कंपनी वाले पैसे नहीं है, इसका माल ठप पड़ गया, मशीन बंद पड़ गई है, अब 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता और रुको, इसको नानी याद दिलाएंगे, और नानी याद दिलाने का इसका माल सस्ते मिलेंगे, और अगर 1 महीने तक रुक जाएंगे तो इसकी कमर भी टूट जाएगी। तो ये कंपनी बंद करने के चक्कर में रहेगा और माल सस्ते सस्ते में बेच के अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में रहेगा। तो ऐसे लोग आसपास के व्यापारी फायदा उठाते हैं। तो आपको क्या करना है, 50 रुपए केजी के हिसाब से भी अगर 10 टन माल लाते हो तो 5 लाख रुपए होता है। तो ऊपर के जो 1.5 लाख रुपए ना, ये आपके बैकअप के लिए काम आएंगे। जब आपका क्वांटिटी पूरी हो जाएगी ना, क्वांटिटी अचीव हो जाएगी, तब आपके रोलिंग को चलन में रखने के लिए इस तरह के बैकअप के एक्स्ट्रा पैसे काम आएंगे। आप समझे आप मेरी बात? तो इन बातों का आपको मेरे भाई ख्याल रखना है। ये कुछ कूटनीतियां हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है, समझ रहे हो मेरे दोस्त? ये कहावत पे बिल्कुल भी बिलीव मत करो कि भाई जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलानी है। मैं इसमें थोड़ा सा सुधार ये करता हूँ कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलानी है, पर उतने दिन जग के मेहनत करनी है, और आपके चादर को दर इंच बढ़ाते रहना है, ताकि जितना आपका पैर है उतनी आपकी चादर बन जाए।
समझ रहे हैं? रात में सोते वक्त भले चादर में पैर एडजस्ट कर लो, पर सुबह इतनी मेहनत करो ना कि आने वाले रातों में इंच दर इंच आप अपनी चादर को बढ़ाते रहो। तो ये बात आप याद रखो मेरे दोस्त, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब मान लो कि दुर्भाग्यपूर्ण, चाहे आपकी तकदीर बोलो, चाहे मेहनत में कमी बोलो, जो बोलना बोलो, मान लो आपका स्क्रैप नहीं बिका, मान लो ये सारे हथकंडे वापरने के बाद भी आप व्यापारी को सही से अप्रोच नहीं कर पाए, व्यापारी आपको अप्रोच नहीं कर पाए, तो ऐसे वक्त में आप क्या करोगे? ऐसे वक्त में या तो आप ट्रेडर ढूंढ लो जो किलो पे 2 रुपया कमीशन लेके आपका माल बेचेगा। इससे आपका लॉस ये है कि ट्रेडर 2 से 5 रुपए का मार्जिन अमूमन तौर पे रखता है, 2 रुपया तो हम जैसे शरीफ लोग रखते हैं। अगर वो ट्रेडर को ये भनक हो गई ना कि आप 9 सीखे हो, तो 10-10 रुपए तक का भी मार्जिन रखेगा वो किलो पे। तो ऐसे में ये ट्रेडर ने क्या किया, ये ट्रेडर ने आप में मार्जिन मारेगा, आपका माल सामने वाले व्यापारी को, अपने पहचान वाले व्यापारी को बेचेगा। इसमें आपका लॉस क्या है? आपका 2 से 10 रुपया पर केजी पे तो टूटेगा ही टूटेगा। साथ ही साथ जिस व्यापारी को ट्रेडर माल बेच रहा है उस व्यापारी की जानकारी आपको मिलेगी ही नहीं। फिर चाहे आप ड्राइवर के माध्यम के जरिए ड्राइवर को 500 रुपया देके अपना विजिटिंग कार्ड दो और बोलो जिधर माल पहुंच रहा है उधर मेरा कार्ड पहुंचा दे, पर ट्रेडर ना ये सब के धोखे से बहुत बार धोखा खा चुका है। तो वो ट्रेडर इस बात में ना बड़ा चतुर हो जाता है। तो ट्रेडर कभी भी क्या करता है, हमारे जैसा नहीं है कि यहाँ से गाड़ी भर के बेच दिया। वो ट्रेडर गाड़ी में बैठेगा, वहां माल पहुंच करेगा, गाड़ी खाली होकर गेट से बाहर नहीं निकलेगी ना, तब तक ट्रेडर वहां से हिलेगा नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका हो जाएगा टाटा फिश। तो ऐसे में ट्रेडर का यही एक ड्रॉबैक है। बाकी इमरजेंसी में आप ये माल बेच सकते हो। अब अगर सारे दरवाजे बंद होते हैं ना, तब एमएस ट्रेडर आपके लिए दरवाजा खोलता है। एमएस ट्रेडर के पास 11 प्लास्टिक स्क्रैप के व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस 11 ग्रुप में 11,000 के करीब व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं। ये 11,000 के व्यापारी डेली इंस्टेंटली जो है ग्रुप को चेक करते हैं। इनमें जब भी कोई स्क्रैप का डील आता है तो वो स्क्रैप की डील को वो तुरंत अप्रोच करते हैं और उनसे डील करते हैं। और एमएस ट्रेडर जब कोई चीज को वेरीफाई करके ग्रुप में डालता है ना, तो व्यापारी उन पे रिलायबल रहते हैं। और हर स्टेट से 200 से 300 व्यापारी आपको मिलेंगे हर लेवल के। तो आपके पास अगर प्रॉब्लम आती है स्क्रैप बेचने में, तब एंड ऑफ द ऑप्शन आपके पास यही है कि आप हमारे प्लास्टिक स्क्रैप ग्रुप में ऐड दे दें। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी फ्री में होता, धंधा फ्री में नहीं करता। तो हमारे ग्रुप में ऐड डालने के लिए हम 5,000 रुपए से 25,000 रुपए चार्ज लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पे, आपके प्रोडक्ट पे, तब जाके हम आपको बताते हैं कि हम आपसे कितना चार्ज लेंगे। अब इसमें आपका फायदा क्या है, क्योंकि जब ग्रुप में हम ऐड डालते हैं ना, तो ग्रुप में आपके नाम, आपके मोबाइल नंबर के साथ फोटो, वीडियोस और बाकी डिटेल्स भी शेयर करते हैं। तो इससे आपको डायरेक्ट व्यापारी मिलते हैं, और वो व्यापारी मिलते हैं जो इंटरेस्टेड है, जो माल लेना चाहते हैं। और अगर आप में से कोई लोग ग्रुप में पहले से हैं तो उन्होंने मेरा चलन देखा होगा कि जब ग्रुप में ऐड होता है तो आधे आधे एक घंटे में कई माल बिक भी जाते हैं। और हाँ, ये ग्रुप में ऐड देने का एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक सिर्फ इतना है कि आपको कॉल वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 20 से 150 कॉल एक दिन में आपको आ सकते हैं, इतना कॉल वॉल्यूम बढ़ता है। तो कई बार कई व्यापारी जो है उनका पहला डील सेटअप हो जाता है ना, तो वो मूर्खता करते हैं और फोन स्विच ऑफ कर देते हैं कि भैया एक डील सेटअप हो गया है, अपनी बात बन गई है, बाकी गया तेल लेने, माल बिक जाएगा। पर मैं उस जगह पे आपको ये कहना चाहूंगा कि जितने कॉल्स आते हैं ना उन सबसे बात कीजिए, क्योंकि उन व्यापारियों में कोई एक व्यापारी आपका माल लेगा और बाकी व्यापारी भविष्य के व्यापारी होंगे। और ये भविष्य के व्यापारी के साथ आप भविष्य में डील कीजिए ना, और जिंदगी में एक बार गांठ मारिएगा। पहली बात तो ऐड दीजिए मत, खुद से कोशिश कीजिए। पर अगर वक्त आ जाता है ऐड देने का और ग्रुप में आप ऐड दे रहे हो, तो ये प्रण कीजिएगा कि जिंदगी में एक ही बार ऐड दूंगा और वो ऐड का पूरा वापर करूंगा, फिर दोबारा ऐड नहीं दूंगा। इससे आपका फायदा क्या होगा? इससे आपका फायदा ये होगा मेरे दोस्त कि बार बार ऐड देने के जो आप आदी हो गए हो, और हमारे धंधे में अगर कोई चीज के आप आदी हो गए हो तो आप विकलांग हो गए हो, और हमारे धंधे में विकलांगों के लिए बड़े चैलेंजेस है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगर आप में से कोई भी हमारे प्लास्टिक स्क्रैप के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए, उनमें किसी एक ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं। वहां पे आपको लेटेस्ट प्लास्टिक अपडेट के साथ साथ इस तरह के प्लास्टिक ऐड, जिसमें आपको बायर सेलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल सकते हैं, और साथ ही साथ प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड जानकारी भी मिल सकती है। तो अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भाई देखो, बिजनेस जो है ना, ये जितना खूबसूरत सपना मैंने आपको ये कुछ मिनटों में दिखाया है, उतना खूबसूरत ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हर्डल्स भी आएंगे। तो हर दिन आप अपने सीखने की
किताब को खुली रखिए और हर दिन अपने सीखने की कलम से नए नए चीजों को जो आप सीख रहे हैं उसको उस किताब में लिखिए, क्योंकि हर दिन जो आप सीखोगे ना वो आपका अनुभव है और अनुभव कभी भी वाया नहीं जाता। इस बात को आप गांठ मारिएगा। अब इतनी विस्तार में मैंने आपको जानकारी दी और इतनी अच्छी जानकारी दी, और मुसलसल अगर आप हमारा वीडियो देखते हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो। ये भी कहना पड़ता है आपको। एक तो जानकारी अल्लाह की रजा के लिए मैं आपको फी सबीलिल्लाह दे रहा हूँ, और बदले में आप एमएस ट्रेडर के परिवार से जुड़ना भी पसंद नहीं करते। मेरा भाइयों, अभी भी कई प्रतिशत लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। भैया सब्सक्राइब करो, परिवार से जुड़ो। जब करोगे सब्सक्राइब तभी तो बढ़ेगा ना प्यार। ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ना भैया। आप मेरे परिवार के सदस्य हो गए तो मैं तो आपके लिए खड़ा हूंगा ना मेरे भाई। तो बेगर किसी देर के सब्सक्राइब करो, पर करो तब जब मुसलसल आप हमारा वीडियो देखते हो या मुसलसल आपको हमारा वीडियो देखने का मन कर रहा है, आपको जानकारी की चाह है, आप अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हो तो ही सब्सक्राइब करो, वरना देख के स्किप मार के निकल सकते हो। और अगर हाँ वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाइएगा। भैया कई मिनटों तक मैं आपके लिए बोलता हूँ, अपनी ताकत को आपके माध्यम में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक, क्रिटिसिज्म, एप्रिसिएशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लिखते हो तब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं तभी तो उस पर अमल करते हैं। तो भैया दिल खोल के लिखिए, चाहे गाली हो या दुआ, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रखा है। और मेरे दोस्तों, हमारे देश में स्क्रैप के फील्ड में कई ऐसे व्यापारी हैं जो जानकारी शेयर नहीं करते। उनका मानना ये, शेयर करेंगे तो हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, और इसी के कारण आज देश हमारा सफर कर रहा है। नौजवानों को ज्ञान नहीं मिल रहा है, और ज्ञान सही जगह पे ना मिलने के कारण वो ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं ज्ञान के नाम पे। और इसी की जीती जागती मिसाल आपको आगे इस वीडियो में एक बंदा बोलते हुए मिलेगा। ये बंदा जब हमसे मिलने आया तो इसने बताया कि जो जानकारी हमने दी और जो जानकारी उसको पैसे देके मिली उसमें कितना फर्क था और किस तरह उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये देखिए। सगळ्यात अगोदर आपलं नाव सांगा। नमस्कार, माझं नाव स्वप्नील विद्याधर चंदनशिवे। मी माझं गावाचं नाव शिरडोन, तालुका कवठे मंकाळ, जिल्हा सांगली। माझा छोटासा वडापावचा गाडा आहे आणि रत्नागिरी नागपूर हायवे झाल्यामुळे माझ्या व्यवसायाला जरा मंदी आली ओके, म्हणून माझं दुसऱ्या व्यवसायाकडे मन वळलेलं होतं, म्हणून मी प्लास्टिक व्यवसाय करायचा सुरू केलं। त्या सुरू करण्यासाठी मी एका युट्यूबवर व्हिडिओ बघितला। त्या व्हिडिओमध्ये मला प्लास्टिकची माहिती सांगण्यात आली। ते ऐकून मी त्या व्हिडिओला पैसे पाठवले। तुमच्याकडनं पैसे घेतले म्हणजे समोरच्याने तुम्हाला असं सांगितलं की मी तुम्हाला माहिती देतो पण त्याच्यासाठी पैसे लागणार तर 5,000 रुपये घेतले त्यांनी 5,000 रुपये घेतलेले आहेत आणि 1-2 व्हिडिओ टाकलेले आहेत माझ्यापाशी। त्यात काय पूर्ण माहिती काय मला मिळाली नाही। काय माहिती मिळाली? फसवलेले म्हणजे तुम्हाला ऑनलाईन फसवलं त्यांनी। ठीक आहे। पुन्हा मी मला वाटतं 1 वर्षापासून एमएस ट्रेडर म्हणून बारामतीला एक हे आहे संस्था आहे, काम करते ती, त्यांच्या संपर्कात आलो मी। मी खान साहेब आणि मोनिश आझम साहेब हे दोन चालवतात ते, त्यांच्याकडे मी अपॉइंटमेंट घेतलेली, त्यासाठी बारामतीला भेटायला गेलेलो आहे। मग भेटून झाल्यानंतर त्यांनी मला पूर्ण सगळी माहिती सांगितलेली आणि ही माहिती मला निशुल्क म्हणजे 1 रुपयाही घेतलेला नाही माझ्याकडे। म्हणजे तुम्हाला माहिती दिली आणि पैसे घेतले नाही? पैसे सुद्धा घेतले नाही। आणि माहिती कशी होती? माहिती मला मी ज्या पहिल्या व्हिडिओकडून बघितलं, म्हणजे ज्यांनी तुमच्याकडनं पैसे घेतले होते त्याचा व्हिडिओ बघितला आणि आत्ताचा जो माझा अनुभव आहे खान साहेबांसंग, तर त्यात जमीन आसमानचा फरक आहे। म्हणजे एवढी चांगली माहिती खान साहेबांनी आपल्याला दिली आणि ती माहिती एकदम फुकटमध्ये दिली आहे। म्हणून आता हा व्यवसाय मी माझा शिरडोन गावामध्ये चालू करण्यासाठी मी खान साहेब मला भरपूर साथ देणार आहेत आणि हा व्यवसाय चालू करून मैं सगळ्यांना ये मानू इच्छित हूँ और मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए हमारे ये भाई हमारे महाराष्ट्र के ये सुपुत्र है, ये भारत के भूमि के पैदा हुए पुत्र हैं। इनको आप दुआ दें ताकि ये अपने धंधे में आगे बढ़े। और जितने लोग सांगली तरफ रहने वाले हैं जो प्लास्टिक स्क्रैप का उद्योग करते हैं, अगर वो दूध पिशवी का काम कर रहे हैं या दूध पिशवी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो हमारे ये भाई को अप्रोच कर सकते हैं। ये कवठे महाकाल सांगली जिला में अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो इनको आप दूध पिशवी बेच सकते हैं या इनसे वॉश की हुई दूध पिशवी खरीद सकते हैं। इन्हें कांटेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जितने लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जो पैसे लेके आपको जानकारी देते हैं, उनका अनुभव
और हमारे से जो फ्री में जानकारी लेके जाते हैं उनका अनुभव आपने अभी अपने स्क्रीन के सामने देखा है। तो आप सोच विचार करके जानकारी लीजिए और बिजनेस करिए। अब ये वीडियो आपने देख लिया, अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह जो है ज्ञान के नाम पे लोग पैसे लेते हैं, और हम तो आपको फ्री में ज्ञान देते हैं, और कुछ लोग तो ज्ञान भी नहीं देते। तो मेरे दोस्त, जो लोग ज्ञान नहीं देते हैं उनके कान के नीचे ज्ञान का तमाचा मारने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि जितना स्वार्थ इस दुनिया में उतना ही प्यार और एकता भी इस दुनिया में। इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये ज्ञान अपने तक सीमित मत रखिए। अगर मैं ये मानता हूं कि मेरे ज्ञान देने से मेरे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, मेरे धंधे रोजी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि मेरा धंधा बढ़ेगा, मेरे से लोग जुड़ेंगे, तो आप ये बात क्यों नहीं मानते हो? अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो आप क्यों नहीं लेते हो? शेयर करो। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते ना मेरे दोस्त, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, उसको क्लिक करो। इंस्टाग्राम वापरते हो तो वहां फॉलो करो मेरे दोस्तों। वहां पे लाइव लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा। क्या पता मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया, आपको पता ही नहीं, बाद में आपको पता चल रहा और आप बोल रहे हो मोनीश भाई आए और पता ही नहीं। तो भैया मैंने बताया था, आपने फॉलो ही नहीं किया। तो फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको मीटअप के साथ साथ लेटेस्ट प्लास्टिक्स अपडेट भी मिलेंगे और लेटेस्ट जो है वीडियोस भी मिलेंगे, जो शॉर्ट में मैं आपको बता के बना दूंगा, यानी कि बना के बता दूंगा। तो भैया वहां पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप जो है अगर प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस नया कर रहे हैं और नए प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस को शुरू करना चाहिए, पर विस्तार में जानकारी नहीं और जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 18 वीडियोस के लिंक दिए हैं। वो वीडियोस को एक एक करके देखिए। हर एक वीडियो में अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है तो उसको नोट डाउन कीजिए, जो समझ में आता है उसको छोड़ दीजिए। क्या पता अगले वीडियो में उन सवालों के जवाब आपको मिल जाए। पेशेंसली, धीर के साथ वो पूरे 18 वीडियोस को देखिए, और पूरे 18 वीडियोस देखने के बाद भी अगर आपके मन में सवाल रहता है तो उन सवालों को लेकर मुझे कॉल कीजिए। मैं अल्लाह की रजा के लिए आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी मैं और खान साहब फी सबीलिल्लाह निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रजा के लिए आपको देते रहेंगे। पर याद रखिएगा, कॉल हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइमिंग दी है उसके अनुसार दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया है, छुट्टी के दिन छोड़ के। अगर हम अवेलेबल होंगे तो आपका फोन अवश्य उठाएंगे और आपको जानकारी देंगे। अभी के लिए मैं आपका भाई मोनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।